हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ दुआंग विथ यू सीरीज के एपिसोड 3 की कहानी को। एपिसोड की शुरुआत में दुआंग को दिखाया जाता है जो रिहर्सल के रूम के बाहर नर्वस होकर सीन का इंतजार कर रहा होता है कि सीन आएगा या नहीं। तभी सीन आता है। दुआंग कहता है कि उसे लगा था सीन नहीं आएगा। सीन बताता है कि वो विड्रॉल करने आया है। दुआंग मना करता है, लेकिन सीन उसे दरवाजे से साइड हटाता है, फिर अंदर चला जाता है। एलाइस और टीम सीन और दुआंग के अंदर आने के बाद उन्हें दूसरे पार्टिसिपेंट से मिलवाते हैं, जिनका नाम पीम और सॉल होता है। दुआंग खुशी से उन्हें हेलो करता है और बताता है कि वो दुआंग है और आर्ट स्टूडेंट है। इस पर सॉल हंस देती है। टीन सीन से कहता है कि शायद सीन पीम और सॉल को जानता होगा, क्योंकि ये दोनों वॉइस परफॉर्मेंस स्टूडेंट है। सीन मना करता है और कहता है कि वो उन्हें नहीं जानता। पीम सीन को देखकर पूछता है कि उन्होंने एक जज मेजर स्टूडेंट को यहाँ क्यों बुलाया है, क्या जज परफॉर्मेंस करने के लिए। एलाइस पूछती है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। पीम कहता है कि उसे लगता है उन्होंने सिर्फ लुक्स देखकर सीन को चूज किया है, टैलेंट को नहीं। सॉल बताती है कि सीन वही है जिसे फ्रेशी नाइट में ओम की जगह भेजा गया था। वो लोग पीम को लेने वाले थे, लेकिन पीम ना मिलने पर सीन को ले लिया गया। इस पर पीम कहता है कि अच्छी बात है कि कम से कम सीन गा तो सकता है। दुआंग ये सब सुनकर गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि वो लोग कहना क्या चाहते हैं। सॉल दुआंग से भी कहती है कि एक आर्ट स्टूडेंट यहाँ क्या कर रहा है, क्या वो डांस करेगा या सिंगिंग करेगा। उसके हिसाब से दुआंग को भी बस उसकी लुक्स की वजह से यहाँ ले आया गया है। दुआंग कुछ कहने ही वाला होता है कि सीन उसे रोक देता है और कहता है कि वैसे भी वो यहाँ से विड्रॉ करने आया है। टीम कहता है कि अगर सीन को पता चल गया है कि वो कितना बुरा परफॉर्मर है तो उसे गिव अप ही करना चाहिए। ये सुनकर सीन अपना माइंड चेंज कर लेता है। वो पीम से थैंक्स कहता है और बोलता है कि पीम ने उसे एक ड्राइव दे दी है अपना डिसीजन बदलने के लिए। फिर सीन कहता है कि अब वो विड्रॉ नहीं करेगा। दुआंग उसे कंफ्यूज होकर देखता है। एलाइस और टीन कहते हैं कि ठीक है, अब चारों लकी ड्रॉ से चिट निकालकर अपना अपना पैर ढूंढ ले। टीन कहता है कि वो ना दुआंग के साथ पार्टनर बनना चाहता है और ना ही सीन के साथ। दुआंग भी कहता है कि वो भी नहीं चाहता। टीन कहता है लकी ड्रॉ फ्री और फेयर है। सीन कहता है कि वो सिर्फ एक ही कंडीशन पर पार्टिसिपेट करेगा, अगर उसे दुआंग के साथ पेयर बना दिया जाए। ये सुनकर दुआंग बहुत खुश हो जाता है और सीन को हाई फाई देने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन सीन हाई फाई नहीं देता। सॉल भी कह देती है कि वो भी दुआंग और सीन के साथ पार्टनर नहीं बन सकती। इस पर एलाइस ठीक है कहकर उन्हें परफॉर्मेंस के बारे में बताती है। वो कहती है कि हर पेयर 2 परफॉर्मेंस करेगा, एक सिंगिंग और एक डांसिंग। फिर वो पूछती है कि क्या सब संडे को अवेलेबल है, क्योंकि उस दिन प्रैक्टिस सेशन रखा जाएगा। दुआंग कहता है कि वो दोनों हर दिन अवेलेबल है। सीन दुआंग से पूछता है कि क्या उसने कहा कि वो अवेलेबल है। ये सुनकर पीम और सॉल उन्हें उकसाने लगते हैं और कहते हैं कि शायद सीन डर गया होगा, इसीलिए वो सिंगिंग और डांसिंग नहीं करना चाहता। इस पर दुआंग कहता है ये उन्हें नीचा दिखाने जैसा बात कर रहे हैं। एलाइस उन्हें बताती है कि सब अपना अपने सॉन्ग सिलेक्ट करें जिन्हें वो परफॉर्म करना चाहते हैं। नेक्स्ट मीटिंग में उन्हीं सॉन्ग्स में से उनके लिए फाइनल सॉन्ग सिलेक्ट किया जाएगा। इस तरह मीटिंग डिसमिस हो जाती है। पीम और सॉल दुआंग और सीन को आंखें दिखाते हुए वहां से चले जाते हैं। दुआंग उनके पीछे गुस्से में हाथ पैर चलाने की एक्टिंग करता है। तब सीन उसे रोकता है और लंच पर चलने के लिए कहता है। पहले दुआंग को यकीन नहीं होता कि सीन ने उसे लंच के लिए पूछा है। फिर वो खुश हो जाता है और सीन के पीछे चल देता है। दुआंग सीन को अपनी फेमिलियर जगह पर ले जाता है। रेस्टोरेंट की ओनर दुआंग को पहचान लेती है। दुआंग अपनी आवाज़ थोड़ी चेंज करके प्यार से सीन से कहता है कि यहाँ का खाना अच्छा है। वो पूछता है कि ये ओपन एयर प्लेस है, क्या इससे सीन ठीक है। सीन हाँ कह देता है। फिर दुआंग उसी क्यूट आवाज से सीन से पूछता है कि वो क्या खाना चाहेगा। तभी रेस्टोरेंट की ओनर दुआंग के पास आती है और सीन के बारे में पूछती है। दुआंग पहले सीन को देखते हुए उसे बॉयफ्रेंड कहने ही वाला होता है, फिर रुक जाता है और सिर्फ फ्रेंड कह देता है। फिर भी ओनर दुआंग को टीज करती है, तो इस पर दुआंग कह देता है कि आगे चलकर फ्रेंड से ज्यादा भी हो सकते हैं। तब सीन ऑर्डर देता है और 2 प्लेट श्रिम्प्स और राइस मंगवाता है। दुआंग खुश हो जाता है ये सोचकर कि सीन ने उसके लिए भी ऑर्डर दिया है, लेकिन सीन उसे करेक्ट करता है और बताता है कि वो 2 प्लेट्स उसने खुद के लिए मंगवाया है। दुआंग ठीक है कहकर अपने लिए भी 2 प्लेट्स ऑर्डर करता है। ओनर ऑर्डर लेकर चली जाती है। उसके बाद दुआंग देखता है कि सीन को गर्मी लग रही है। दुआंग जल्दी से कार से छोटा सा फैन लाता है और सीन को हवा देने लगता है। सीन वहां से उठकर चला जाता है और 2 ग्लासेस में आइस भरने लगता है। दुआंग कहता है कि ये दोनों ग्लासेस भी सीन के लिए होगा और अपने लिए 1 ग्लास बनाने लगता है। सीन उससे बताता है कि उसने दुआंग के लिए भी 1 ग्लास बनाया है। ये सुनकर दुआंग खुश हो जाता है। जब वो ग्लासेस लेने के लिए पकड़ता है तो देखता है कि सीन उसके बहुत करीब खड़ा है। वो बस सीन को देखता ही रह जाता है।
सिन कहता है कि वो खुद ग्लासेस ले जाएगा और वहाँ से चला जाता है। फिर दुआंग सिन से पूछता है कि उसने परफॉर्म करने के लिए अपना माइंड क्यों चेंज कर लिया। सिन कहता है कि वो पीम और सोल को उनके ही गेम में हराकर उन्हें ह्यूमिलेट करना चाहता है। दुआंग कहता है कि वो भी अपना बेस्ट देगा और सिन को लेट डाउन नहीं करेगा। वो ऐसे प्रैक्टिस करेगा कि हर कोई उनके परफॉर्मेंस को पसंद करे। ये कहकर दुआंग सिन को देखता रहता है। सिन पूछता है कि वो क्या देख रहा है। दुआंग कहता है कि सिन कितना अडोरेबल है। फिर वो सिन के ड्रीम के बारे में पूछता है कि क्या वो सिंगर बनना चाहता है। जब सिन हाँ कहता है तो दुआंग कहता है कि उसे पता है सिन अपना ड्रीम पूरा कर सकता है। वो कहता है कि सिन एक दिन बेस्ट सिंगर बनेगा जिसे वो जानता है। तभी दोनों का ऑर्डर आ जाता है। दुआंग फिर से अपनी आवाज़ बदल कर कहता है कि वो बहुत डिलाइटेड है क्योंकि वो और सिन पहली बार एक साथ लंच कर रहे हैं। ये उसके लिए एक स्पेशल मोमेंट है। सिन दुआंग को चुपचाप खाने के लिए कहता है और उसे उस टोन में बात करने से मना करता है। दुआंग कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि सिन उसके लिए स्पेशल है, इसीलिए वो उससे ऐसे बात कर रहा है। सिन पूछता है कि क्या उसने कभी श्रिम्प से अपना मुंह पर मार खाई है, तो दुआंग चुप होकर खाना खाने लगता है। लंच के बाद दुआंग सिन को लिफ्ट देने की बात करता है, लेकिन सिन अपने लिए राइड बुला चुका होता है। दुआंग पूछता है कि क्या वो उसे छोड़ने जा सकता है। सिन उसे आंखें दिखाता है तो दुआंग समझ जाता है कि सिन मना कर रहा है। फिर दुआंग कहता है कि क्या सिन को उसके बारे में कुछ पूछना है। सिन तुरंत मना कर देता है तो दुआंग थोड़ा उदास होकर कहता है कि सिन ने इस बारे में थोड़ा सोचा भी नहीं। तभी सिन की राइड आती है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन दुआंग अपने दोस्तों को बताता है कि वो और सिन लंच के लिए गए थे। सिन उसके इतने करीब खड़ा था कि उसे लग रहा था जैसे वो एक क्यूट और हैंडसम बॉय है जो बॉडीगार्ड का एक्ट कर रहा है। पाई कहता है कि दुआंग ओवरली ऑप्टिमिस्टिक हो रहा है, इसलिए अब से वो उसे ओवरली ऑप्टिमिस्टिक लवर बॉय कहकर बुलाएगा। जेमी कहता है कि इन सब में अपना ग्रेड्स लाना भूल मत जाना। उधर सिन से तोंग और किम पूछते हैं कि जब वो दुआंग के साथ लंच करने गया था तो क्या क्या हुआ। सिन कहता है कि उन दोनों ने बस लंच किया और कुछ नहीं। दोनों पूछने लगते हैं कि क्या दुआंग उससे घर छोड़ने आया था और क्या वो दोनों क्लोज हो गए हैं। सिन उन दोनों को चुप होकर पढ़ने के लिए कहता है, वरना वो उनके नोट्स नहीं पढ़ाएगा। फिर सिन को दुआंग की बातें याद आती है जब उसने कहा था कि सिन एक दिन बेस्ट सिंगर बनेगा। उसके बाद हम सिन और दुआंग को देखते हैं जो टीन और एलाइस को अपनी सिलेक्ट की हुई सॉन्ग सुनाने जाते हैं। टीन और एलाइस एग्री करते हैं कि ये अच्छी सॉन्ग है। फिर एलाइस दुआंग से कहती है कि उसने कहा था वो डांस नहीं कर सकता, तो क्या वो उसे क्लियर पिक्चर देने के लिए डांस करके दिखा सकता है। दुआंग डांस करके दिखाता है जो सच में बहुत खराब होता है। एलाइस पूछती है कि क्या वो गाना गा सकता है। दुआंग कहता है कि उसका गाना उसके डांस से भी ज़्यादा खराब है। टीन कहता है कि उसका डांस इतना भी बुरा नहीं था। फिर दुआंग गाना शुरू करता है और वो अच्छा गाता है। सिन बस दुआंग को देखता रह जाता है। गाना खत्म होने पर टीन कहता है कि दुआंग का गाना काफ़ी डिसेंट था, फिर उसने ऐसा क्यों कहा कि वो खराब गाता है। दुआंग कहता है कि उसके दोस्तों ने उससे कहा था कि वो खराब गाता है। टीन कहता है कि सिंगिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस डांसिंग रह जाती है जो सिन उसे सिखा देगा। दुआंग कहता है कि सिन बेस्ट है और वो उसे सिखा देगा, ये उसकी गारंटी है। सिन दुआंग से उसकी तारीफ बस करने को कहता है तो दुआंग कहता है कि सिन जो भी कहेगा वो उसे पूरा करेगा। ये सब डिसाइड होने के बाद मीटिंग एंड हो जाती है। रात को जब सिन म्यूजिक चेक कर रहा होता है तब उसे इंस्टा पर दुआंग के पोस्ट को लाइक करने का मैसेज आता है। सिन दुआंग के प्रोफाइल पर जाकर एक मैसेज भेजता है कि उसने सॉन्ग रीअरेंज कर दिया है। जब दुआंग को ये मैसेज मिलता है तो वो खुशी से अपने दोस्तों के ग्रुप में बताता है कि सिन ने उसे मैसेज किया है। पाई पूछता है कि क्या उसने रिप्लाई दिया या नहीं। दुआंग पूछता है कि क्या सिन को भी उस पर क्रश है, इसीलिए उसने उसे टेक्स्ट किया। जेमी कहता है उसे ही जाकर पूछे उसके ऑफलाइन होने से पहले। दुआंग जल्दी से सिन को टेक्स्ट करने लगता है, लेकिन तब तक सिन ऑफलाइन हो चुका होता है। दुआंग उदास हो जाता है और सोचता है कि उसे जल्दी रिप्लाई कर देना चाहिए था। अगले दिन एग्जाम खत्म होने के बाद जेमी दुआंग से पूछता है कि क्या उसने सिन को टेक्स्ट किया। दुआंग कहता है हाँ और बताता है कि वो दोनों रात भर बात करते रहे। पाई तुरंत उसका फोन चेक कर लेता है और देखता है कि उसने कोई बात नहीं की है। तब जेमी कहता है कि अब सेमेस्टर ब्रेक होने वाला है, इसीलिए अब उन्हें यूनिवर्सिटी आने की जरूरत नहीं है। दुआंग उदास हो जाता है क्योंकि सेमेस्टर ब्रेक में वो सिन को देख नहीं पाएगा। जेमी आइडिया देता है कि वो सिन को देखने के लिए कोई एक्सक्यूज क्यों नहीं ढूंढ लेता। इससे दुआंग थोड़ा खुश हो जाता है। क्लास से निकलने वक्त तोंग दुआंग के पास आकर पूछता है कि लवर बॉय को क्या हो गया है, वो इतना सैड क्यों दिख रहा है।
जेमी कह देता है कि सेमेस्टर ब्रेक में द्वांग सिन को देख नहीं पाएगा, इसीलिए वो उदास है। पाई द्वांग से कहता है कि वो क्यों ना सिन के फ्रेंड्स से सिन के बारे में पूछ ले, जैसे कि वो सेमेस्टर ब्रेक में कहाँ जाने वाला है। द्वांग हाँ कह देता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि वो क्या पूछे। ये देखकर जेमी तोंग से पूछ लेता है। तोंग बताता है कि उसे खुद भी पता नहीं है, लेकिन आज रात वो एक्स के बार में जाने वाले हैं 8 बजे। द्वांग कहता है कि फिर तो उसे जल्दी जाना होगा और तोंग को वहीं मिलते हैं कहकर चले जाता है। रात को तीनों बार में जाते हैं। वहाँ द्वांग सिन को ढूंढकर उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या वो सिन के साथ बैठ सकता है। सिन मना करता है तो तोंग कहता है कि लवर बॉय का माइनस पॉइंट्स हो गया है। द्वांग फिर से सिन से पूछता है कि क्या वो उनके बगल वाले टेबल पर बैठ सकता है। सिन हाँ कहता है तो तोंग फिर से कहता है कि लवर बॉय का प्लस पॉइंट्स हो गया। द्वांग खुश होकर अपने दोस्तों को देखता है और कहता है कि सिन ने उससे हाँ कहा, मतलब अब वो बेहोश होने वाला है। जेमी और पाई उसे संभालते हैं। फिर वेटर को पूछते हैं कि क्या ये टेबल खाली है। वेटर कहता है कि वो टेबल पहले से रिजर्व हो चुका है। द्वांग उदास हो जाता है। तभी वो एक्स को देखता है और उसे कहता है कि उन्हें वही टेबल चाहिए, लेकिन एक्स मना कर देता है और 2 अलग टेबल दिखाता है जो रिजर्व नहीं होता, लेकिन वो टेबल सिन से काफी दूर होता है। द्वांग सिन के थोड़ा पास वाली टेबल चूज करता है, लेकिन उसी वक्त कोई और आकर वो टेबल रिजर्व करके बैठ जाता है। इसी वजह से द्वांग को काफी दूर वाली टेबल पर बैठना पड़ता है। द्वांग दुखी होता है क्योंकि वो सिन को ब्रेक टाइम में देख नहीं पाएगा और अभी भी वो उससे काफी दूर बैठा होता है। तभी वहाँ एलाइस और टीन आ जाते हैं। उन्हें देखकर द्वांग को एक आइडिया आता है। वो उन्हें अपने पास बिठाता है और पूछता है कि क्या वो ब्रेक टाइम में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकता है, क्योंकि उससे डांसिंग अच्छे से नहीं आती, इसीलिए वो और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहता है। एलाइस कहती है कि ठीक है, वो प्रैक्टिस कर सकता है। टीन कहता है कि वो सिन को भी बता देगा। द्वांग उन दोनों को थैंक यू कहता है। अगले दिन एलाइस और टीन सारे परफॉर्मेंस को प्रैक्टिस रूम में बुलाते हैं, उन्हें बताने के लिए कि इस ब्रेक में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन रखा जा रहा है। पिम और सोल कहते हैं कि वो बिजी है। टीन कहता है कि क्यों ना ऐसा करे कि जो भी अच्छा परफॉर्म करता है वो प्रैक्टिस सेशन स्किप कर सकता है। पिम और सोल कहते हैं कि उन्हें पता है वो परफेक्ट है और वो ब्रेक के बाद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो टीन द्वांग और सिन से पूछता है। द्वांग कहता है कि उसे डांस नहीं आता, इसलिए वो प्रैक्टिस करना चाहता है। सिन कुछ नहीं कहता। टीन कहता है कि फेयरनेस के लिए वो उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे और उसी हिसाब से डिसाइड करेंगे कि प्रैक्टिस सेशन रखना है या नहीं। द्वांग कहता है कि वो पहले डांस परफॉर्म करेंगे। सिन और द्वांग खड़े होते हैं। द्वांग बहुत बैडली डांस स्टार्ट करता है तो एलाइस और टीन उन्हें रोक देते हैं। फिर वो सिन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो द्वांग को हफ्ते में 3 दिन डांस सिखाए सेरेमनी के दिन आने तक। पिम और सोल उन पर हंसते हैं और प्रैक्टिस के लिए गुड लक कहते हैं। फिर एलाइस और टीन को कहते हैं कि सेरेमनी के दिन वो पहले परफॉर्म करना चाहेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि द्वांग और सिन का परफॉर्मेंस देखकर उन्हें एम्बैरेसमेंट होनी पड़े। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। सिन भी मान जाता है कि वो द्वांग को डांस सिखाएगा। फिर वो वॉशरूम के लिए चला जाता है। तब एलाइस द्वांग से कहती है कि उसे पता है द्वांग ने जानबूझकर खराब डांस किया था। वो बताती है कि फैकल्टी का किंग भी सिन को डेडिकेटेड तरीके से परस्यू करना चाहता था, लेकिन सिन ने उससे भी रिजेक्ट कर दिया था, पर वो द्वांग के लिए दिल से सपोर्ट और रूट करती है। ये कहकर वो टीन के साथ वहाँ से चली जाती है। द्वांग उदास हो जाता है। तब सिन आकर पूछता है कि उसे क्या हुआ है। द्वांग तुरंत हैप्पी फेस दिखाकर कहता है कि वो अब ठीक है, क्योंकि सिन उसके लिए वरीड है। सिन अपना फोन निकालकर द्वांग को इंस्टा पर फॉलो बैक करता है और कहता है कि वो सिर्फ काम के लिए बात करेंगे और द्वांग उसे फालतू का टेक्स्ट ना करे। द्वांग खुशी से चिल्लाता है कि सिन ने उससे फॉलो बैक किया है और कहता है कि वो बहुत डिलाइटफुल है। इसके बाद दोनों प्रैक्टिस करते हैं। रात को जब घर लौट रहे होते हैं तो द्वांग सिन को छोड़ने की बात करता है। सिन कहता है कि उसने पहले से ही कैब बुला रखा है और द्वांग से फिर से कहता है कि वो उसे फालतू का टेक्स्ट ना करे, लेकिन तब भी द्वांग उसे बहुत सारे हार्ट इमोजी भेज देता है। सिन वहाँ से चला जाता है। द्वांग भी अपने घर चला जाता है। फिर वो सिन को कॉल करता है। रिंग होने तक नर्वस होकर फोन को देखता रहता है। सिन कॉल पिक करता है और पूछता है कि उसने कॉल क्यों किया। द्वांग कहता है कि वो बस बताना चाहता था कि वो घर पहुंच गया है और उसे स्वीट ड्रीम्स कहना चाहता है। सिन कॉल कट कर देता है और टेक्स्ट भेजता है कि अगर द्वांग ने फिर से उसे बॉदर किया तो वो उसे ब्लॉक कर देगा। अगले दिन द्वांग कैमरा शॉप जाता है जहां वो सिन से टकरा जाता है। सिन द्वांग को देखकर पूछता है कि क्या उसे फिल्म फोटोग्राफी भी पसंद है। द्वांग सिन को देखकर समझ नहीं पाता कि क्या कहे। वो पहले हाँ कहता है, फिर ना कहता है, लेकिन आखिर में हाँ कहता है और सिन से पूछता है कि क्या उसे भी फोटोग्राफी पसंद है। सिन कुछ नहीं कहता। द्वांग देखता है कि सिन अकेले आया है तो वो उसे साथ खाना खाने चलने के लिए पूछता है, क्योंकि वो खुद भी अकेले आया होता है। सिन मना करते हुए पूछता है कि क्या वो उसे ये सब करने से रोक सकता है।
फिर वो वहाँ से जाने लगता है तो दुआंग स्माइल करते हुए उसके पीछे जाता है। सिन उसे वेird तरह से एक्ट करने से मना करता है। फिर दोनों बहुत सारी जगह जाते हैं और फोटोज खींचते हैं। फिर वो रामेन खाने जाते हैं। दुआंग सिन का ऑर्डर देखना चाहता होता है तो वो चुपके से अपने फोन से सिन के मेन्यू का फोटो खींच लेता है। सिन जब उससे ऐसा करते देखता है तो दुआंग क्यूट सी आवाज से कहता है कि वो इस जगह कभी नहीं आया था, इसीलिए वो सिन के ऑर्डर को कॉपी करना चाहता था। सिन कहता है कि पहले वो उसे उस टोन में बात करना बंद करे। दुआंग कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। फिर दोनों अपना अपना ऑर्डर देते हैं। खाते वक्त दुआंग सिन को देखने के लिए बीच का बोर्ड फोल्ड करता है, लेकिन सिन उसे सीधा करके रख देता है। खाने के बाद दुआंग सिन से एक एडवाइस मांगता है। वो कहता है कि वो सिंगिंग को लेकर सीरियस है, लेकिन उसे सिंगिंग नहीं आती और वो सिन पर बॉर्डर बनना नहीं चाहता, इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। सिन पूछता है कि क्या वो उसके प्लेस पर सिंगिंग प्रैक्टिस करना चाहेगा। दुआंग खुशी से पूछता है कि क्या सिन उसे अपने प्लेस पर बुला रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है।